पति क्रोध करता है और इतना क्रोध करता है, इतना गुस्सा करता है कि आपका उसके साथ रहना मुश्किल हो गया है, इस संबंध में आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है, और यह संबंध भविष्य तक चलेगा या नहीं एक दिन की गारंटी नहीं। क्योंकि एक व्यवहार ही ऐसी चीज है, स्वभाव ही ऐसा चीज है कि दो मनुष्य को एक साथ रहने के लिए मजबूर कर देता है। किसी का व्यवहार हमें इतना पसंद आता है कि हम एक बार उससे मिलते हैं और दोबारा मिलने की एक मनसा रहती है, मन में एक उत्सुकता रहती है। कितना अच्छा इंसान था वो, कितने अच्छे विचार थे, कितना अच्छा स्वभाव था उसका, काश हम एक बार फिर मिल पाते, उसके विचारों को हम फिर जान पाते, उसकी बातें हम फिर सुन पाते। वहीं किसी इंसान का स्वभाव इतना खराब होता है, वो इतने क्रोध में होता है, इतना ईगो होता है, इतना अहंकार उसमें दिखता है कि हम एक बार उस इंसान से मिलते हैं और प्रण ले लेते हैं कि दोबारा इस इंसान से हम नहीं मिलेंगे, ना कभी बात करने की बिना बताई तो बात नहीं करूंगी, क्योंकि स्वभाव उसका इतना खराब है। तो बाहर वाले व्यक्ति से तो आप अपनी मर्जी से नजदीकियां भी बढ़ाते हैं और दूरियां भी बढ़ाते हैं, परंतु अगर ये गलत व्यवहार, गलत स्वभाव, अहंकार और क्रोध से भरा स्वयं आपका पति हो तो फिर कहाँ जाओगी, क्या करोगी? ससुराल से मायके चली जाओगी और कितने दिनों तक जाओगी? फिर लौटकर वहीं आओगी? एक ही घर में रहकर क्या अपने पति से ही दूरी बनाओगी? क्या उससे ही बात करना पसंद नहीं करोगी, प्रेम नहीं करोगी? और फिर इतने ज्यादा अहंकारी, इतने ज्यादा व्यवहार में खराब, इतने ज्यादा क्रोध वाले व्यक्ति को भला तुम पर प्यार आएगा भी कैसे? और जहां प्रेम नहीं, जहां विश्वास नहीं, जहां क्रोध ही क्रोध है, जहां अहंकार ही अहंकार है, वो रिश्ता वैसे भी अंतिम सांस गिन ही रहा है, आज टूटे चाहे कल टूटे। तो अगर आप दोनों का संबंध भी पति के गलत व्यवहार की वजह से, अहंकार की वजह से, क्रोध की वजह से धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, तो ये रिश्ता भविष्य में नहीं चलेगा। परेशान मत रहो मेरी बहनों, कोई ऐसी समस्या नहीं ज्योतिष में जिसका उपाय नहीं, कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं, केवल सही जानकारी होना जरूरी है। एक बात ध्यान से सुन लो, क्या ऐसा हम करें कि पति हमारे इशारे पर नाचे, हमारी हर बात माने? तो इसके पीछे मनसा गलत नहीं होनी चाहिए कि चलो किसी को अपना गुलाम बना लेते हैं, चलो उससे अपनी हर बात मनवाते हैं। ये तो वो अनुभूति है जो प्रेम की अनुभूति है। दाम्पत्य सुख मिले मुझे, मेरा पति मुझसे अच्छा व्यवहार करे, मुझसे प्रेम करे, मुझसे बात करे, ये एक टूटता हुआ घर फिर जुड़ जाए। जहां सिर्फ अहंकार है, गालियां है, गलत शब्द है, अपमान है, एक दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा है, वहां प्रेम की गंगा बहे, वहां प्रेम हो, सामंजस्य हो, विश्वास हो, वो घर स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। जहां पति और पत्नी प्रेम से सामंजस्य पूर्वक अपने संबंधों में रहते हैं। तो यदि किसी महिला की मनसा ऐसी है कि उसे उसको खोया हुआ प्यार चाहिए, वो अपना टूटता हुआ, बिखरता हुआ घर को बचाना चाहती है, वो इस संबंध को बचाना चाहती है, वो इस दूरी को खत्म करना चाहती है, तो ये प्रयोग आपके लिए। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये ग्रहों को बैलेंस करने की एक स्थिति है। आज के इस प्रयोग में हम नींबू का प्रयोग कर रहे हैं। नींबू एक ऐसी चीज जो ऊर्जा देती है, नींबू नजर दोष हटाती है, नींबू व्यवहार में कुशलता लाती है, नींबू ठप पड़ी चीजों को भी एक्टिव कर देती है। तंत्र शास्त्र में नींबू का अद्भुत एक स्थान है। नींबू का बहुत अन्य तरीके से प्रयोग करके हम रिलेशनशिप को सुधारते हैं। कई ऐसी रेमेडी है जिसमें हम नींबू का सफलतापूर्वक प्रयोग कर रहे हैं। तो आज के इस प्रयोग में भी एक नींबू सुधारेगा तुम दोनों के बीच का बिगड़ता टूटता संबंध, एक नींबू से ही बदलेगी तुम दोनों की प्रेम कहानी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप सब और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है, ऊपर वाले की प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, तलाक नहीं होने दूंगी, किसी भी कीमत पर रिश्ता नहीं टूटेगा। चाहे व्यवहार कितना भी खराब हो गया हो आपके पति का, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, और गुस्से में रिश्ते की बिल्कुल बैंड बजा दी उसने।
आपसे भी झगड़ता है, फोन करके आपके मायके वाले से भी झगड़ता है। लड़ते लड़ते ये लड़ाई रास्ते तक चली गई। तुम्हारे सम्मान की कुछ नहीं पड़ी है। मोहल्ले गली में हर एक को मालूम है कि तुम्हारे साथ तुम्हारे पति की नहीं बनती है, क्योंकि उसके अपशब्द बहुत सर चढ़कर बोलते हैं, बदतमीजी करता है, गलत व्यवहार करता है। आज एक नींबू के प्रयोग मात्र से तुम उसके व्यवहार में बदलाव लाओगी, तुम इस रिश्ते में सुधार लाओगी, तुम्हें तुम्हारा दाम्पत्य जीवन मिलेगा सुखपूर्वक और तुम्हारे घर में भी शांति रहेगी। अनुभूति करो, गहरी अनुभूति करो, मन को शांत रखो। तुम महिला हो, तुम में माफ करने की, क्षमा करने की शक्ति है जो किसी में नहीं। इस बात का हमेशा स्मरण रखो। वो बोल रहा है, बोलता रहे, वो क्रोध कर रहा है, करता रहे, तुम्हें सहना नहीं है, बस उसको माफ कर देना। जब तुम किसी चीज को इग्नोर करने लगती हो, तुम्हारे ग्रह वैसे भी बैलेंस होने लगते हैं। अपने मन में किसी भी चीज को मत रखो, क्योंकि तुम चाहती हो कि इस रिश्ते को सुधारे। चलो अब पूर्ण विवरण बता रही हूँ, क्या करना है इस प्रयोग में, कैसे इसका प्रयोग करना है, कैसे इस नींबू की मदद से आप अपने टूटते रिश्ते को सुधार सकते हैं। और एक चमत्कार से कम नहीं है। किस कोने में रखना है, कब करना है, किस दिन करना है, बहुत ध्यान से सुन ले, समझ ले और तब इस प्रयोग को करें। नींबू आप किसी भी दिन ला सकते हैं, लेकिन ताज़ा हरा बिल्कुल जागृत नींबू लाना है, यानी आपको मुरझाया हुआ, सूखा हुआ, बहुत पुराना नींबू नहीं चलेगा। इस प्रयोग को आपको शुक्रवार को करनी है, तो नींबू आप शुक्रवार को भी ले सकते हैं, गुरुवार को भी ले सकते हैं, यानी एक दिन पहले, उससे पहले मत लेना। लिखने के लिए जिस कलम का प्रयोग करना है उसमें कोई बंधन नहीं है। आप मार्कर हो, स्केच पेन हो, कलम हो और किसी भी रंग की कलम हो, आप प्रयोग में ला सकते हैं। हरा कलम हो, ब्लू कलम हो, केवल काले रंग से बचना। जब नींबू पर आप नाम लिखने जाएंगे तो नींबू को दोनों हाथों के बीच रख कर ऐसे रगड़े और उसको जागृत करें, मानो कि आपकी ऊर्जाएं नींबू को आप दे रही हैं। अंदर के जो रस होते हैं नींबू के, वो एक दूसरे से टकराते हैं और थोड़ा फूट जाते हैं, यानी नींबू फिर से तरोताजा हो जाता है। करने का समय केवल 10 बजे से 12 बजे रात्रि के बीच, यानी 2 घंटे का समय, जब ऊर्जाएं बिल्कुल अपने चरम सीमा पर होती हैं। मनुष्य सोता है और तब कई शक्तियां जागती हैं। जब इंसान गुस्सा करता है, क्रोध करता है, तो उसके भीतर का विवेक मर जाता है। उसकी जो गलत ऊर्जाएं हैं, भावनाएं हैं, वो तीव्र उच्च क्षमता पर होती है। उसके बीच की शालीनता खत्म हो जाती है। नींबू इन सबको मारेगा। आपको एक कलम के माध्यम से नींबू पर एक लाइन में पति का पूरा नाम लिख देना है। पूरा नाम, जैसे विवेक शर्मा नाम है तो पूरा लिखना विवेक शर्मा। और अगर वो अपने निक नेम से बहुत ज्यादा जाना जाता है और उसको बहुत प्रेम है, बहुत लोग उसको उसके घर वाले नाम से बुलाते हैं, तो घर में जो भी उसका नाम है, सोनू, मोनू, मंटू, जो भी, वो आप नीचे लिखोगे कॉलम के अंदर। बात अच्छे से समझ में आ गई? नींबू पर आपको ये लिख देना है। नींबू को हाथ पर लेना है, आंखें बंद करके गहरी अनुभूति करनी है जहां पति सोया हो या ज्यादा समय जहां बैठता या सोता हो। अगर पति की कोई स्पेशल कुर्सी है जिस पर वो अक्सर बैठता है, वो पति की ही है, तो आप उस पर बैठकर ये प्रयोग करेंगे। पति का जो बिस्तर है, आप उस पर बैठकर ये प्रयोग करेंगे, ताकि उसके औरे के नजदीक रहें, अनुभूति करे। वो तुमसे प्रेम करता है, वो तुम पर मान करता है, तुम पर प्राउड करता है। ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। वो तुम पर बहुत जान निछावर करता है, गुस्सा नहीं करता है, उसका क्रोध शांत हो रहा है, उसकी ऊर्जाएं सकारात्मक ऊर्जा में बदल रही है। ऐसी मनन करो, ऐसी अनुभूति करो और उसके बाद इसको लेकर जाओ। पति का बिस्तर जिस कोने पर है, यानी उसके सिरहाने के तरफ, आपको इस नींबू को 72 दिनों तक रखना है। प्रथम 7 दिनों के बाद उसका क्रोध कम होगा, 14 दिनों के बाद क्रोध शांत हो जाएगा और 21 दिनों के भीतर तो मधुरता में बदल जाएगा। इस नींबू को 72 डेज तक अपने घर में रखना है। पति का सिर जिस ओर हो उस ओर कहीं पर भी छुपा कर रख दें। 72 दिनों के बाद ये नींबू बिल्कुल काले कलर का हो जाएगा। आपको ये नींबू निकालकर 72 डेज के बाद जल में प्रवाहित कर देना है। 72 दिन मैंने बहुत कहा, शांत हो जाएगा ये रिश्ता। कितना सुंदर अनुभूति तुम करोगे, टूटता संबंध जुड़ जाएगा। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।